आज जुनैद और नासिर के साथ जो हुआ है, ये हिला देने वाली घटनाएं हैं। ये क्या चल रहा है? ये सोची समझी साजिश है उन फिस्ताई ताकतों की जो देश को गुलाम बनाना चाहती है। हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसको बर्बाद कर रही है यह सरकार। दिन ब दिन लिंचिंग और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके कि इसको आतंकवादी दिखा देते हो आप। ये देश में सब लोग भारतीय हैं। जब आज मुझे कोई आकर परेशान करेगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे छेड़ेगा, मुझे उकसाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा? समझिए कि हमारे भारतवर्ष के नागरिक पर जुल्म हुआ है, उनको किडनैप करके उन्हें जला दिया है। उनके लिए हम सबको रोड पर आकर उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए कि अगर ये देश की जनता भारतीय के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से सोचना शुरू नहीं करेगी तो खुद गुलाम हो जाएगी। ये मसला मुस्लिम्स का या हिंदू का सिर्फ नहीं है, ये देश की जनता इसमें सबसे ज्यादा अपराधी है। अपराध होने दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है सर, या तानाशाही नहीं चलती है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जुनैद और नासिर की ऐसी तस्वीर सामने आई कि जब लोगों ने उनकी लाश को देखा तो हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने का काम किया गया और जिंदा जलाने का आरोप भी किसी और के ऊपर नहीं बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर के ऊपर लगा। वही मोनू मानेसर जिसकी हथियारों के साथ कई तस्वीरें, कई वीडियो जो हैं वो वायरल होती रही हैं, और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, रूह कपा देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है जुनैद और नासिर की, किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? क्योंकि एक के बाद एक बस लाशें बिछती जा रही हैं, कोई सख्त कार्रवाई कभी इन आरोपियों के ऊपर नहीं होती। क्योंकि लाशों को भारतीय नहीं, जब हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है तो यह सब होता है। जब इंसानियत को तार तार करके लाशों को टैग लगाया जाता है तब ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैं जुनैद और नासिर पे तो बात करूंगा, लेकिन मैं आपके ज़रिए से मेरे भारत को बात करना चाहता हूँ, देश को बात करना चाहता हूँ। जब लिंचिंग हुई, ये जुनैद से जुनैद हो गया अभी, इससे पहले भी जुनैद सुना है आपने। लिंचिंग में पहलू खां सुना है आपने, इमरान सुना है आपने, बहुत सारे फहरिस्त में नाम हैं। लेकिन मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूँ कि एक आदमी तो आपको भाइयों बहनों के मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझना चाहते कि हमें देश के संविधान के मुताबिक जिंदगी जीनी है, ना कि चंद तानाशाहों के मुताबिक जिंदगी जीनी है। और यही चीटें और यही प्रॉब्लम जब उन्होंने नहीं समझी है अभी तक लोगों ने, तो अभी जो दीक्षित फैमिली से माँ बेटी जो बुलडोजर के नाम पर जमीन दोस्त कर दी, दो महिलाएं हैं, मैं उसको इंडियन देखता हूं, कुछ लोग उनको दीक्षित देखते हैं, कुछ लोग अपर कास्ट देखते हैं, कुछ लोग क्या क्या देखते हैं। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि दस्तक आपके घरों तक आ रही है उन गुंडों की। वो चाहे हमारे देश की मशीनरी को इस्तेमाल करके कर रहे हों या हमारे उन युवाओं को बहका के कर रहे हों। तो इसलिए मैं अपनी बात को आगे लेके जाने से पहले कि यहां बातचीत वो नहीं हो रही है। मसला ये नहीं है कि मैं किन्हीं मजलूमों के बारे में बात करूं, ये जुल्म क्यों हो रहे हैं उस पर चर्चा जरूरी है, और इन जुल्म को बढ़ावा कौन दे रहा है। क्योंकि आप लोग रोज मीडिया में
दो तरह के मीडिया हैं। एक वो मीडिया जिनको पहचान नहीं लेकिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जैसे भाई नदीम पल पल न्यूज़ को आप देखते हैं। ऐसे कितने सोशल मीडिया जो अपना जान की बाजी लगाकर आप तक न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं हकीकत क्या है। एक मीडिया जो गोदी मीडिया है, मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आप क्या देखना चाहते हो? आप गोदी मीडिया देखना चाहते हो या हकीकत देखना चाहते हो? अगर हकीकत देखना चाहते हो तो आप अपने दिमाग से सबसे पहले ये हटाइए कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। देश पहले है, इंडिया फर्स्ट है। आज हजारों साल की हिस्ट्री है यहाँ पे। अचानक से ये जब गवर्नमेंट मोदी 1 मोदी 2 आई है तब से मुस्लिम्स का मुद्दा नहीं आ गया। ये मुद्दा कौन बना रहा है? और ये छींटे घर तक जा रहे हैं। दीक्षित हमारी बहन है, बच्ची हैं, जिनके साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है, आज मशीनरी को इस्तेमाल किया है। इससे पहले कितने लोगों के घर में वो लोग घुसकर मारने लगे हैं। आज वो नहीं देख रहे हैं। महिलाओं की जो रेप केसेस हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आप सबको देखिए। लेकिन आप लोग बैठकर ये सोचते हैं जिस तरह से सुरेश चौहान आपको दिखाना चाहता है, वो सुदर्शन नहीं है, वो बड़ा करप्शन वाला एक आदमी है जिसको तमीज नहीं है, शर्म नहीं है कि देश में क्या दिखाना है। और आप लोग देख रहे हैं, वो कसाई और बजरंगी करके टैग लगाता है। वो मोनू मानेसर का जिसको सपोर्ट करने के लिए लगाता है, वो मोनू मानेसर जो हत्यारों के साथ जिसकी आपको फोटोज दिखती हैं, वो मोनू मानेसर जो कि होम मिनिस्टर के साथ जिसकी फोटो दिखती है, वो मोनू मानेसर जो कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ आपको उसकी फोटो दिखती है। और उसके रिकॉर्ड क्या है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? इसके पहले भी मेवात से कितने बच्चे उसने अगवा किए हैं और उनके साथ टॉर्चर किया हुआ है। और उसको आज प्रमोट करने के लिए बजाय उन बच्चों को जिन पर ये हत्या हुई है, जिनके परिवार से उनके बच्चे, उनके हस्बैंड छीन लिए गए हैं, उसको दिखाने के बजाय आज सपोर्ट मोनू मानेसर हो रहा है। आप सबको निकलकर बाहर आना चाहिए। क्यों? आप देखिए, ये गवर्नमेंट अगर आप अभी भी नहीं संभले, गुजरात में उस सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बिल लाए जा रहे हैं। एक दिन ये आएगा कि डेमोक्रेसी में मोदी के बारे में कुछ मत कहो। कौन है मोदी जी? हमारा सर्विसमैन है, सेवक है, वो प्रधान सेवक है। प्रधान सेवक मतलब प्रधान बड़ी बात नहीं हो गई है, वो सबसे बड़ा सेवक है। अगर कोई आप जब देखते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज के भाई या हमारे तमाम दूसरे भाई जो चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे जो है दूसरे कार्यक्रम कर रहे हों, चाहे साइकिल रिक्शा का काम कर रहे हों, चाहे सरकारी दो अलग अलग सरकारी नौकरियां हैं, उन सबसे बड़ा सेवक, उन सबसे बड़ा नीचे स्तर पर होता है प्रधान, जिसकी ये ड्यूटी है कि सबको न्याय मिले, इंसाफ मिले। आज वो आदमी वहां से बैठकर देखते हैं, कोई कमेंट नहीं आता है। लेकिन दिन ब दिन लिंचिंग और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके कभी उसको आतंकवादी दिखा देते हो आप। ये देश में सब लोग भारतीय हैं, ये समझना है हमें। आज जुनैद और नासिर के साथ जो हुआ है, ये हिला देने वाली घटनाएं हैं। माँ बाप को डर लगने लगा है। आप सोचिए, धीरे धीरे ये पूरे समाज के अंदर डर फैल जाएगा, नफरत फैल जाएगी। जब आज मुझे कोई आकर परेशान करेगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे छेड़ेगा, मुझे उकसाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा? समझिए, जब कोई मेरे ऊपर जुल्म करेगा तो जुल्म को रोकने का मेरा काम है। जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, बल्कि उस जो उस पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म को नहीं सिर्फ रोकूंगा बल्कि उसको अंदर जेल में करवाऊंगा, कानूनी पूरी लड़ाई लड़ूंगा। ये चीज कानून तक है तो ठीक है, लेकिन जो हरकतें अभी चल रही हैं ये कानून के पार चल रही हैं, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि सर, जैसे कि आपने मीडिया का जिक्र किया, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एक तस्वीर और एक वीडियो कुछ ऐसे मोनू मानेसर के सामने आ रहे हैं जिसमें वो गौ तस्करों को रोकने के लिए गाड़ियों पर बंदूक चलाता हुआ नजर आ रहा है, खुलेआम हथियार लेकर के चलता है। पर मीडिया
अगर यही दूसरी तस्वीर किसी मुस्लिम समुदाय से आ जाती है तो उसे आतंकी करार देते हैं, जैसे कि आपने दीक्षित बहन का जिक्र किया। क्योंकि जब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, यही मीडिया हमें दिखा रहा था कि देखिए कट्टरपंथियों के घर पर जो है बुलडोजर चला दिया, पर यही मीडिया जब दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चला तो उसे बुलडोजर की यह कार्रवाई नजर आई। और कितना खतरनाक आने वाले समय पर यह माहौल बनने वाला है, जिस तरीके से तस्वीरें बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है जहां जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसकी बात नहीं हो रही, पर जालिमों के साथ खड़े होने का ऐलान किया जा रहा है। ये देश की जनता इसमें सबसे ज्यादा अपराधी है, अपराध होने दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है सर, यहाँ तानाशाही नहीं चलती है। यहाँ मुद्दे जो जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, किसानों के, गरीबी के तमाम मुद्दों को एक तरफ रख दिया गया है। क्या बजट आया है उस पर चर्चा नहीं होगी, किस तरह से हमारा देश कर्ज में डूब रहा है, किस तरह से हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति है, किस तरह से हमारे जो मजदूर हैं उनकी स्थिति है, किस तरह से हमारे यहाँ पर आज घर के अंदर महंगाई है, किस तरीके से एक लोग जब अपना गुजर बसर नहीं कर रहे हैं, उनकी आत्महत्याएं हैं, किसानों की आत्महत्याएं हैं, उन पर चर्चा नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नशा पिला दिया गया है। जिस तरह से ड्रग्स दी जाती है तो ड्रग्स में आदमी मदहोश हो जाता है, यहां पर धर्म का जो है नशा दे दिया गया है। यहां पर इंसान नहीं है, यहां पर भारतीय नहीं है, यहां पर आप या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो। ये क्या है? ईसाइयों के चर्च पे अंदर घुसकर वहां पर आप पर्टिकुलर श्री राम को बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख दिया आपने चर्च में घुसकर। ये क्या चल रहा है? ये सोची समझी साजिश है उन फिस्ताई ताकतों की जो देश को गुलाम बनाना चाहती है, देश को आजादी से निकाल कर पूरी तरह गुलाम बनाना चाहती है। हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको बर्बाद कर रही है यह सरकार, और ये सरकार का इसके अंदर अहम रोल है। जो इस तरीके के जो ये गोदी मीडिया है, आज गोदी मीडिया फेमस हो चुका है, इतनी गोद में बैठ रहे हैं वो लोग, बेशर्मी के साथ में मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। वो बड़े बड़े जो सैटेलाइट चैनल जो चल रहे हैं उनको आज जमीर मर गए हैं। वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, सरकार से फायदा उठाना चाहते हैं। जिस तरीके से अडानी ने कहां से काला के पटक दिया है, देश की हालत क्या हो गई है, एसबीआई की क्या हालत है, सेबी की क्या हालत है, इस पर कोई चर्चा नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि कभी लिंचिंग होना है, कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे आना है, कभी मदरसा आना है, कभी चर्च आना है, कभी सिखों के नाम पर अलग अलग चीजें आना है, किसी को खालिस्तानी बताना है, किसी को अर्बन नक्सल बनाना है, कभी किसी को टेररिस्ट बनाना है। इसी में गवर्नमेंट लगी हुई है। वो उसके करप्शन से किस तरीके से देश को गुलाम बना चुकी है, हमारे भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ये कहा है, बहुत माजरत के साथ, बहुत इन चीजों का एहसास करके, कि अगर ये देश की जनता भारतीय के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से सोचना शुरू नहीं करेगी तो खुद गुलाम हो जाएगी। ये मसला मुस्लिम्स का या हिंदू का सिर्फ नहीं है। ये और बता देता हूं मैं साथ में, एक्चुअल में ये मोदी 1 मोदी 2 है, मुसलमानों का सपोर्टर है, मुसलमानों को आगे लेके जाएगा ये बंदा। क्यों? क्योंकि अवेयर हो रहे हैं वो लोग, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और जो लोग उनके जालों में आ रहे हैं, बेरोजगारी को भूल बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज बेरोजगारी होगी तो क्या सिर्फ मुसलमानों पर बेरोजगारी होगी? गरीबी आएगी तो सिर्फ क्या मुसलमानों पर गरीबी आई है? सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है तो सिर्फ क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर लेकर आएगी? ये आपको, मेरे तमाम भारतीयों से कहना चाहता हूं, ये आपको मुस्लिम बोलकर आपका ध्यान भटका रहे हैं मेन मुद्दों से। ये सीए, एनआरसी, ये सब चीजें लाने का पीछे मतलब क्या है? कुछ लोगों को अभी जो डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं, या जो अभी जिस तरीके से वापस से वेस्ट बंगाल के अंदर जो ये एनआरसी का जो मुद्दा वापस लेकर आए हैं, क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम से? चेक करिए, हर रिलीजन के लोग हैं, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? इन बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। मोनू मानेसर जैसे लाखों बच्चे खराब किए जा रहे हैं, उन्हें सही ट्रैक पर नहीं लेके आ रहे।
मुझे वो क्या गलत कर रहा है, क्योंकि वो गलत लोगों को फॉलो कर रहा है, वो देश को फॉलो नहीं कर रहा है, वो गलत फिस्ताई ताकतों को फॉलो कर रहा है, गलत ताकतों को फॉलो कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यही केंद्र की मोदी सरकार जो है पसमानदा मुसलमान का राग अलाप रही है। नासिर और जुनैद भी पसमानदा मुसलमानों से आते हैं, जैसे कि तमाम तस्वीरें सामने आई। देश के प्रधानमंत्री जी की खामोशी इस पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके नेताओं के साथ ही मोनू मानेसर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 2024 की खतरनाक तस्वीरें अब लोगों के सामने आना शुरू होंगी। ये सिर्फ ट्रेलर है, जिस तरीके से जुनैद और नासिर की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि एक के बाद एक घटना लोगों के सामने आ रही है। इसमें मोदी जी की गलती नहीं, मोदी जी तो बड़ा शार्प स्मार्टली खेल रहे हैं, फिस्ताई ताकतें बहुत अच्छे से खेल रही हैं। संघ परिवार इसके अंदर बहुत स्मार्टली जो है एजेंडा लेकर आ रहा है। ये तो समझना उन लोगों का है जो पसमानदा के नाम पर उनसे भीख के तरह से कटोरा लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जितने मुसलमान है, अभी आपने कह दिया तो मुझे पता लग रहा है कि पसमानदा है। एक मुसलमान कहीं भी सुनेगा वो मुसलमान है, ये क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपर कास्ट के उस मनु एजेंडे को लेके जाने वाले हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था है। तो जो लोग ऊंच नीच करते हैं, आज मिस्टर भागवत जाके वाल्मीकि दिवस पर क्या किए हैं, एक बात कही कि ये जो जातियां हैं पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई, हाँ खुद पंडित है। तो क्या उन्होंने ये बात कहकर क्या हुआ, सबके जहन में एक प्रोपेगेंडा कर दिया साहब। बात अब ये चल रही कि नहीं आ रही है, तो हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन इस मनु व्यवस्था में तो है। छोटी बात नहीं है, मनुस्मृति लिखी हुई है। कान में शीशा डालना, बिना चप्पल जूते के चलना, पीछे टांग के चलना, इससे ऊपर वस्त्र नहीं पहनना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीजें तो लिखी हुई हैं। वो पंडित जी क्या उन्होंने ये कहा कि जो है अयोध्या के अब जो प्रमुख हैं हमारे फलां वाल्मीकि समाज के, वो उसके जो है जिम्मेदार होंगे, या अब जो शादी ब्याह होते हैं, जो फेरे लगवाते हैं, उसमें जो है फला जो है हमारे बहन मायावती जिस कास्ट से बिलोंग करती हैं, उसके उसमें जो है वो लोग अब इसमें काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कहा, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था का आदमी है। कथनी और करनी जो फर्क, जो ये मतलब जो मुहावरा है, मामूली नहीं है। ऐसे ही लोगों की वजह से बना हुआ है वो कथनी और करनी का। तो वो जो चीजें हैं, वो लोग यहां पर समाज को कितना डिवाइड कर सकते हैं, उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और पब्लिक को ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग तो फर्क नहीं समझते, मुस्लिम में कास्टिज्म है। अगर किसी ने मजहब इस्लाम को पढ़ा है, नबी अलैहिस्सलाम की वो आखिरी जो सबसे गोल्डन वर्ड्स हैं, आखिरी खुतबा, जिसमें ये सुना है सबने कि अरबी अजमी पे, अजमी अरबी पे, काला गोरे पे, गोरा काले पर कोई फोकियत नहीं रखता। आज हमारी डिमांड क्या है कि आप तमाम मुस्लिम्स को ओबीसी रिजर्वेशन पे लेकर आइए। सच्चो रिपोर्ट और मिश्रा कमीशन की सिफारिशात हैं, तमाम को लेकर आइए। लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं, ये मुस्लिम्स में भी डिवाइडेशन है बोलकर पसमानदा दिखाना चाह रहे हैं। जबकि एक मुसलमान अगर उसने कलमा पढ़ा है तो वो ये नहीं कह सकता कि फला फला में फर्क है। अगर वो है ऐसा कहने वाला है तो वो इस्लाम को नहीं मानने वाला है, क्योंकि फर्क हो ही नहीं सकता। एक कलमे की बुनियाद पर सब एक होते हैं। तो ये जो पॉइंट मेरा इस पे था, जो आपने सवाल पूछा कि ये जो पसमानदा का जो कि ये दोनों लोग पसमानदा हैं, तो मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए। मोदी जी कहीं कुछ नहीं बोलने वाले हैं। मोदी जी को डायरेक्शन नागपुर से मिलते हैं, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, जो समझ में आ रहा है अभी जो चल रहा है। तो इसमें वो पसमानदा वाला इशू उन्हें भी पता है
इसलिए नहीं बोलने वाले हैं कि उन्हें भी पता है कि मुस्लिम्स तो मुस्लिम्स होते हैं साहब, अगर एक अटैक किया है तो ये सबको समझ में आ जाएगा कि ये मुस्लिम पे अटैक किया हुआ है, तो यहाँ पसमानदा की बात नहीं आएगी। तो पसमानदा तो आप स्टेज के लिए रखो। कुछ लोग जो गुलाम हैं, क्योंकि संघ परिवार से जुड़े हुए, चाहे भागवत जी हो, चाहे फलां खान साहब हो, चाहे फलां जो है फलां मोहम्मद हुसैन साहब हो या मोहम्मद फुरकान साहब हो, कौन कौन संघ परिवार में है, हमारे लिए भागवत जी और उनमें कोई फर्क नहीं है। वो लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो स्वार्थी लोग हैं। चंद लोग, ऐसे ही चंद लोग इस पसमानदा के उनके एजेंडे को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए उसमें हमें छलावे में नहीं आना चाहिए। मैं इससे ऊपर उठकर बात कहना चाहता हूं कि पसमानदा नहीं, बल्कि ना इन्हें मुसलमान देखना चाहिए, बल्कि तमाम भारतीयों को ये देखना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष के नागरिक पर जुल्म हुआ है, उनको यहाँ किडनैप करके उन्हें जला दिया है। उनके लिए हम सबको रोड पर आकर उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर बेबाकी से अपनी राय को रखा है।